अध्यक्ष श्री अजय चौधरी जी, पूर्व विधान पार्षद श्री दिलीप चौधरी जी, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जनाब एजाज अहमद साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित साथीगण, सभी नेतागण, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, तौर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री रवि परमार जी, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री पंकज पाल जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, दरभंगा के डीएम श्री त्याग राजन जी, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बापूराम जी, यहाँ कुछ उपस्थित जीविका की दीदियां भी हैं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस काम की शुरुआत की गई। इस बार भी हमने देखा, इस बार तो और ज्यादा हो गया है। तो इस बार आपको मालूम है कि कितनी बार हमने कहा, और आज आपको बता दिया जल संसाधन मंत्री जी ने, पूरे तौर पर संजय झा जी ने आपको जानकारी दे दी। और यहाँ पर देख लीजिए कि आज हम लोगों से शिलान्यासों करवा दिया और हम आ करके सबसे पहले पटना से आए हैं, तो उसी का हम पूरा का पूरा इलाज। लेकिन हम तो सबकी सेवा करेंगे जी, सबको पढ़ाएंगे ना। तो कितने लोगों के लिए सारा काम, समाज के हर तबके के लिए काम। और बताइए कि जो सबसे पीछे थे, तो महिलाओं की हमने चर्चा की, लेकिन जरा जो सोच लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं के लिए तो विशेष काम न करवाए जी, तब न जाकर के सब इतना ज्यादा आगे बढ़ गई। अब महिला कितना आगे बढ़ी। आप पहले महिला को जो देखते थे, किस हालत में महिलाएं थी, आज जरा सा देखिए, अब महिला एकदम कितना बुलंद का मौका मिला। और दो जगह जो हमने आप लोगों के बीच अब अनुरोध किया कि वोट दीजिएगा, और हमने एक बार दोनों जगह कह दिया था कि भाई देखिए, एक बार तो हम और आएंगे आप लोगों के बीच में, और आप लोगों की कोई और जितनी समस्याओं को हम जानते हैं, उसके अलावे कोई आपके मन में बात होगी तो आपकी बात जानने की हम कोशिश करेंगे। और उसी सिलसिले में हम लोगों ने तय किया, और हम आना चाह रहे थे, लेकिन उसी बीच आपको जान रहे थे पंचायत चुनाव था। तो कल उसका काम जब खत्म हो गया, यहाँ नॉमिनेशन ये तो ये कल तक था, गिनती कल हुई एक हिस्से, तो उसके बाद हुआ कि ठीक है 15 तक तो इंगेज है, तो 16 को ही यही तय हुआ हम आए। तो आपके बीच में आकर के आप लोगों में से अनेक लोगों का, लगभग 20-25 लोगों की बात हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन इसके साथ साथ ये कहवा दिया गया कि भाई जो कुछ भी, और पहले भी कहा गया कि आपके मन में कोई अगर बात है, कोई आपका सुझाव है, आपकी कोई समस्या है, तो उसको एक लिख करके भी दे दीजिएगा, ताकि उसके बारे में गौर करके और जो भी संभव है उसके लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे, इसका पूरा का पूरा दिखवाएंगे। तो एक एक चीज के लिए तो आप लोगों ने दे दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आप में से अनेक लोगों ने अनेक बातें कह दी हैं, हम लोग सब ध्यान से सुन रहे थे। और आप जानते हैं ना कि ये जो पूरा का पूरा आपका ये इलाका है कुशेश्वर स्थान का, तो ये जो इलाका है, आप जानते हैं कि हम तो मीटिंग में भी हम कहते रहे, जब भी आए तब भी कहते रहे, आप सब लोग तो जानते ही, जो लोगों ने श्री अमन भूषण हजारी को विजयी बनाया। और ये बड़े दुख की बात है कि शशि भूषण हजारी जी का निधन हुआ। वो 3 बार विधायक रहे, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उनको दिल्ली भी भेजा गया इलाज के लिए, ठीक हो रहे थे, लेकिन अचानक
उनकी स्थिति फिर बिगड़ गई और वो चले गए। ये कितना दुखद था हम सब लोगों के लिए। कोई ऐसी उम्र नहीं थी उनकी, लेकिन वो चले गए तो बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद तो आप सब लोगों को मालूम है कि हम यहाँ पर आए भी थे और उस समय बाढ़ की स्थिति थी। नाव से भी हम घूमे कई जगहों पर, इनके घर में भी गए, मंदिर में तो हम जाते ही जब भी आते हैं, हर जगह मिलते जुलते हुए हम गए। और जब चुनाव का ऐलान हुआ तो उसी समय जब शशिभूषण हजारी जी का असमय निधन हो गया था, शुरुआती दौर से जब से बिहार के लोगों ने 2005 में हम लोगों को काम करने का मौका दिया और हम लोगों ने 24 नवंबर का शपथ ग्रहण किया था 2005 में। उसके बाद से लोग काम करते रहे। बीच में तो हम 9 महीना छोड़ दिए थे, फिर लोगों का दबाव था, हमको फिर काम देखना पड़ा, शुरू करना पड़ा। तो ये सब काम तो हम करते रहे। तो शुरुआती दौर से ही जो हमने काम किया है, तो आप जानते हैं सबसे पहले हमने कहा कि भाई बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा 28 जिला प्रभावित रहता है वर्षापात से, तो इसके लिए और बाढ़ से, तो वैसी स्थिति में इसके लिए कुछ काम होना चाहिए। और उसके लिए जो काम करने का मौका मिला, जो हम लोगों ने एक एक चीज किया पूरे देश के बारे में, जो हम लोगों को जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में काम करने का हम लोगों को मौका मिला, उन्होंने तो मुझको भी काम दिया हुआ था, कृषि का भी, और उसी के जिम्मे आप ये काम था अब तक, जहां जहां पूरे देश में फ्लड होता है, तो हम तो उसी समय सब जगह जाते थे, देखते थे। और उसी समय आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र ने तय किया और एक एक चीज तय हुआ। और जब यहां पर हमको आने का मौका मिला तो एक एक चीज और सबको बुला करके और हर जगह हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर जो सबसे पहले 2007 में हम तो चले गए थे बाहर, और जब आए तो सबसे पहले तो बाहर से आए, तो अगले दिन सुबह तो हम दरभंगा ही में पहुंच गए थे। और उसके बाद एक एक जगह जा करके एक एक चीज को देखना, उसका आकलन करना, अध्ययन करना। तो इसलिए आप जान रहे हैं। और कोसी नदी का जो हुआ था 2008 में कोसी इलाके में, उसमें जो हम लोगों ने पूरा का पूरा किया, तो हर तरह से और एक एक जगह पर पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया आपदा प्रबंधन के लिए। और हमने कहा था कि जो आपदा से पीड़ित हैं उनका पहला अधिकार सरकार के खजाने पर, ये उसी समय से हमने कह दिया और एक एक काम हम लोगों ने शुरू किया। तो हम जो समूचा देखते रहे, तो आपका जो पूरा का पूरा इलाका है कुशेश्वर स्थान का, तो आप समझ लीजिए कि अनेकों बार देखे। और हम देखते थे कि सबसे ज्यादा प्रभावित ये इलाका रहता है। दरभंगा तो रहता ही है, लेकिन उसमें देखिए खास तरह का ही प्रभावित है। तो उसी समय से हम लोगों ने कहा कि भाई देखिए इसका जो उपाय है पूरा आकलन अध्ययन करा करके लोग काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है पिछले साल भी देखे, और हर बार हमने कहा कि सब जो तीनों नदियां हैं इसका सब तरह से इसका एम्बैंकमेंट और एक एक चीज का काम करके हर तरह से इनको बचाना चाहिए। और जो समूचा का समूचा ये चौरा का इलाका है, सब जगह देखते हैं, अभी तो ये बगल में ही है, तो नीचे है ना जमीन, जिसमें तो वर्षापात होता है तो पानी जमा रहता है, तो चौर इलाका है। तो इस सब चीजों को देखते हुए ही हम लोगों ने कहा कि